हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फेज 1। फेज 1 के अंदर 3 चीजें थी, फर्स्ट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। अब हम पढ़ रहे हैं आज फेज 2। फेज 2 में एक अपने नॉर्मल टर्म यूज होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि वो किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या कहते हैं, वो क्या करता है, इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी रिएक्शन कन्वर्ट ड्यूरिंग द पोलर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये अपना मेन एम क्या है, कोई भी लिपोफिलिक या फिर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसको हाइड्रोफिलिक करना है। कहने का मतलब उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हाइड्रोफिलिक या मतलब कहते हैं पोलर रूप में बनाना है उसको, ठीक है। सो फर्स्ट क्या होगा, रिक्वायर क्या होगा, हाई एनर्जी रिक्वायर होगी उसके लिए। और क्या करेगा, फास्टर देन फेज 1। फेज 1 से क्या करनी पड़ेगी, उसको एनर्जी मतलब ज्यादा हाई करनी पड़ेगी, जिससे कारण क्या होगा, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा कोई भी ड्रग बॉडी से। तो इसके लिए मोस्ट कॉमन टर्म क्या होगा, फर्स्ट क्या अपना ग्लाइकोक्रोनोलिक कॉन्जुगेशन, ये फर्स्ट है। इसे कहते हैं, क्या कहता है, कैरी आउट बाय यूडीपी। यूडीपी मतलब ग्लाइकोलाइड ट्रांसफरेज, मतलब ट्रांसफरेज मतलब एंजाइम है जो इसके अंदर फर्स्ट के अंदर यूज होता है। तो कंपाउंड विद हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक कॉन्जुगेशन विद द ग्लूकोनिक एसिड, ये फर्स्ट अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर या फिर जीपेट के अंदर, इससे रिलेटेड आते हैं फर्स्ट ग्लूकोनिक राइट कॉन्जुगेशन के अंदर से ही आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन। वो पूछता है कि फेज 2 के अंदर ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जुगेशन क्या करता है, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं उसके। फर्स्ट कौन सा एग्जांपल है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और डाइजेपाम, जो क्या करता है, कॉन्जुगेशन करता है। इसके अंदर क्या कौन से ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए होते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए कॉन्जुगेट करते हैं, तो क्या करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इसको फर्दर, ठीक है। अब सेकंड क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, और हाँ इसके अंदर एक और रूप चलेगा, जो छोटे बच्चे, ये जो पाथवे होता है, कौन पाथवे है, इसके अंदर बिलिरुबिन और स्टीरॉयड हार्मोन इसके कैरी करता है, इसी पाथवे से ही होता है। इसके कारण क्या होता है, फीटस को जॉन्डिस होने के, इसी कारण जॉन्डिस होता है फीटस को, जस्ट बिकॉज ये भी बिलिरुबिन इसी पाथवे को फॉलो करता है। कौन सा पाथवे, ग्लूकोनिक कॉन्जुगेशन को फॉलो करता है, इसीलिए उसको फीटस को क्या कहते हैं, जॉन्डिस होने का संभावना होती है। तो इसका एग्जांपल क्या है, कॉमन एस्पिरिन जो कि एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, पैरासीटामोल वो भी पायरेटिक है, और डाइजेपाम जो कि सीजीज के अंदर काम आता है, ठीक है, या फिर एंजाइटी के अंदर इसको यूज करते हैं। सेकंड है एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना। एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना वो क्या कहलाता है, एसिटाइलेशन। उसके अंदर कौन होंगे, दो पाथवे, कौन कौन से कंपाउंड होंगे, एक तो एमिनो कंपाउंड होगा, हाइड्रोलाइजिंग कंपाउंड होगा, इसका कॉन्जुगेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। तो उसके एग्जांपल क्या होगा, सल्फोनामाइड जो कि एक एंटीबायोटिक भी है, ठीक है, और आइसोनाइजेट एंटी ट्यूबरकुलोसिस भी है, और डेक्सॉन जो भी एंटी ट्यूबरकुलोसिस कैटेगरी की है, और क्लोराजेपाम ये भी इसकी कैटेगरी की है, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है, मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप का जुड़ना उसके साथ, तो कॉन्जुगेशन करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा उसका, कौन सा कंपाउंड जुड़ेगा उसका, एमिन ग्रुप और फिनोल आर मिथाइलेशन बाय द मिथाइलेशन ट्रांसफरेज का एक एंजाइम है जो मिथाइलेशन करेगा, उसके लिए एंजाइम रिस्पांसिबल होगा उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल क्या रहेगा, एड्रेनालिन रहेगा, ठीक है, और हिस्टामिन रहेगा, और मिथाइल डोपा रहेगा, कैप्टोप्रिल रहेगा, ये सब बीटा ब्लॉकर मतलब क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन ड्रग, ठीक है। और फिर फर्दर क्या जाएंगे, सल्फेट कॉन्जुगेशन मतलब सल्फेट मतलब सल्फर ग्रुप का कॉन्जुगेट होना है, जुड़ना। तो विद द हेल्प ऑफ कौन सा मॉलिक्यूल, फिनोलिक कंपाउंड एंड स्टेरॉइड का इसकी हेल्प से बनाएंगे सल्फेट बाय द सल्फो ट्रांसफरेज, ये इस एंजाइम के थ्रू काम करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सल्फेट कॉन्जुगेशन के अंदर सल्फर ग्रुप पे जुड़ेगा उसके कॉन्जुगेटेड के लिए, तो उसके लिए कॉमन कौन से मॉलिक्यूल ब्रदर्स मतलब मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिनोलिक कंपाउंड होंगे और स्टेरॉइड कंपाउंड होंगे जो सल्फर के साथ जुड़ेंगे, और उसके लिए कौन सा एंजाइम होगा, सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम होगा, जिससे हेल्प से ये कॉन्जुगेटेड होगा। इसके एग्जांपल क्या है, क्लोरोफेनिकोल ये एक तरह का एंटीबायोटिक है, मिथाइल डोपा है, एंड सच एज सेक्स स्टेरॉइड भी इसका इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ग्लिसरीन कॉन्जुगेशन मतलब ग्लिसरीन कंपाउंड का जुड़ना या कॉन्जुगेट होना उसके साथ, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसका कॉमन एग्जांपल क्या है, सैलिसिलिक और निकोटिनिक, ठीक है, एंड हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड कॉन्जुगेटेड विद द ग्लिसरीन, ठीक है। इन कंपाउंड के अपने जरूरत पड़ेगी ग्लिसरीन को कॉन्जुगेट करने के लिए, ठीक है। उसका कॉमन एग्जांपल क्या है, सैलिसिलिक और निकोटिनिक, ये उसके कॉमन एग्जांपल है।
ये भी एक टर्म है जो भी इस कॉन्जुगेटेड के अंदर आता है, राइबोन्यूक्लियोसाइड सिंथेसाइज, या फिर इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड इसके अंदर आता है, इसका सिंथेसाइज या कॉन्जुगेशन किया जाता है। उसका एग्जांपल क्या करता है, वो एक्टिवेशन करता है, किस चीज का एक्टिवेशन करता है, प्यूरिन या पाइरीमीडिन, इसके अंदर क्या करता है वो एंटी मेटाबॉलिक यूज करने के लिए आता है, कीमोथेरेपी के लिए यूज होता है, जिसके लिए यूज होती है, कीमोथेरेपी के लिए यूज होती है, ठीक है। ये अपने आज पूरा इसके अंदर आता है फेज सेकंड के लिए। तो हमने फेज सेकंड में क्या पढ़ा कि कौन कौन सी चीजों को कॉन्जुगेटेड होगा। सबसे पहले कौन सा रिस्पांसिबल है, ग्लूकोनोमिक कॉन्जुगेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्जुगेटेड, जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है ना उसको हमेशा याद करना चाहिए आपको, चिपेट के हिसाब से भी आ सकता है क्वेश्चन। क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ क्या करता है, कौन सा एंजाइम को करता है, इसकी हेल्प से कैरी आउट करता है या कॉन्जुगेट करता है, कौन सा है, ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम रिस्पांसिबल होता है इस कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है, ठीक है। और इसके जो उसके अंदर जो कॉमन जो कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो ये रिस्पांसिबल करेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे या फिर कार्बोक्सिलिक कॉन्जुगेशन ग्रुप होंगे, तो ये क्या फिर क्या बनाती है, ग्लूकोनिक एसिड बनाते हैं कॉन्जुगेट करने के बाद, इसके एग्जांपल क्या होगा, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और टाइज़पाम, ठीक है। और इसी के अंदर इस पर्टिकुलर पाथवे को बिलिरुबिन और स्टेरॉइड पाथवे इसके थ्रू ही निकलते हैं, इसकी इस पाथवे को फॉलो करते हैं। जैसे इस पाथवे को फॉलो करने के क्या होता है, क्योंकि बच्चे को या नवजात शिशु होता है फिटस, उसको जॉन्डिस होने के चांस इससे वजह से होते हैं, जॉन्डिस की वजह से होता है, ठीक है। सेकंड टर्म हमने पढ़ा है एसिटाइलेशन, यानी एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना, तो विद द हेल्प ऑफ एमिनो ग्रुप, with the help of hydrolyzed conjugation with the help of, तो क्या करेगा वो एसिडाइल कोएंजाइम के अंदर टूट जाएगा। सर कॉमन एग्जांपल क्या है, सल्फोनामाइड, जो एंटीबायोटिक है, आइसोनियाजाइड जो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर दे सकते हो, डेप्सोन या ग्लूकोजापान, ठीक है। फिर क्या आता है मेथाइलेशन, मतलब मिथाइल ग्रुप का जुड़ना उसके साथ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एमीन एंड फिनॉल, इससे क्या होगा, मेथाइलेट हो जाएगा और क्या होगा, मिथाइलेशन ट्रांसफरेजेज के एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। और सल्फर ग्रुप का जुड़ना है सल्फेट कॉन्जुगेशन, तो उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ फिनोलिक कंपाउंड और स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ सल्फेट बाय द सल्फोज ट्रांसमिनेज एंजाइम होगा इसके रेस्पॉन्सिबल, उसके थ्रू ये टू मॉलिक्यूल को टूटेंगे, फिर फर्दर वो एक्सिट आउट उसके बाहर निकल जाएंगे बॉडी से, ठीक है। और उसके एग्जांपल क्या है, उसकी मिथाइलेशन लिया थे, ये एड्रेनालिन था, हिस्टामिन था, मिथाइलिन था, कैप्टोप्रिल था, ठीक है। और सल्फेट में कौन सा एग्जांपल थे, क्रोमफेनिकोल, मिथाइल ग्लूटाइड, सक्सेस स्टेरॉइड्स। और लास्ट में नहीं फिर क्या है, ग्लिसरीन कंपाउंड का जुड़ना विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरीन, उसका एग्जांपल क्या है, सैलिसिलेट, निकोटीन हैविंग द कार्बोक्सिल ग्रुप, कौन से हेल्प से करेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप से कॉन्जुगेट होंगे और ग्लिसरीन के अंदर चेंज हो जाएंगे, तो उसके एग्जांपल सैलिसिलेट के लिए। और लास्ट क्या है, राइबोन्यूक्लियोसाइड सिंथेसाइज, या फिर इसको न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हो, तो क्या करता है, एक्टिवेशन करता है किसका, प्यूरिन और पाइरीमिडिन, तो इसको क्या करता है, एंटी मेटाबॉलिक कन्वर्ट करेगा, जो कि फर्दर अपनी कीमोथेरेपी के अंदर यूज होती है, ठीक है। ये होगा आपका फेज सेकंड। अब अपन देखते हैं कि पूरा ओवरऑल सार निकालें, फेज वन फेज टू क्या है, तो अपन देखते हैं मेटाबॉलिज्म, ये एक ड्रग है, एक तो ड्रग होगी, दोनों क्या होगी, सीधे एक्स्ट्रा हो जाएगी बॉडी के अंदर। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट, एक ड्रग ली और सीधे एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। एक हमने ड्रग ली, फिर वो फेज वन से क्रॉस किया, फेज वन के अंदर एंजाइम से क्रॉस करते करते मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलाइजेशन होते क्या हुआ, वो मेटाबोलाइज होकर एक्सट्रैक्ट हो गई, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 2। एक वो होगी ड्रग जो फेज फर्स्ट के अंदर नहीं होगी, तो क्या है, फर्दर वो फेज सेकंड में जाएगी, फिर वो मेटाबोलाइट होगी, फिर वो एक्सिड होगी, यूरिन के अंदर बाहर निकल जाएगी। अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो अगर वो थोड़ी सी उसके मॉलिक्यूल थोड़ा सा हाई बिग स्ट्रॉन्ग है या फिर लार्ज मॉलिक्यूल है तो बाइल के थ्रू या फिर अपने क्या कहते हैं फीटस के क्या कहते हैं अपना फिकल मेडिकल से बाहर निकल जाएंगे लार्ज मॉलिक्यूल। अब देख सकता है ये होगी कंडीशन नंबर 3। ये कंडीशन आएगी जो कि कॉमन कंडीशन है, ये फेज वन के अंदर नहीं होने के बाद क्या होगा, मेटाबॉलिक होगा, फिर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये फेज फर्दर जो मॉलिक्यूल नहीं हो रहे तो उसको आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड, मतलब फर्स्ट फेज के अंदर नहीं होगा तो फर्स्ट सेकंड फेज के अंदर हो जाएगी। जस्ट वो इसलिए जाते हैं फेज सेकंड के अंदर, फर्स्ट क्योंकि इसलिए नहीं होते कि नॉर्मल एनर्जी होती है और उसके कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं हाइडली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो वो फेज 2 में जाते हैं, वो क्या होता है वहाँ इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो क्या ओवर एनर्जी ज़्यादा लगती है रिक्वायर्ड, ठीक है।
क्योंकि वहाँ स्पेशल बॉन्ड बनते हैं। कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं? स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे लाइक ये फर्स्ट ग्लूकोनिक बॉन्ड हो सकता है, फिर एसिटाइल ग्रुप हो सकते हैं, मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं, सल्फेट ग्रुप हो सकते हैं, ग्लिसरीन ग्रुप हो सकते हैं। इससे हेल्प से ये आगे फर्दर मॉलिक्यूल टूट सकता है और कॉन्जुगेट होने के बाद वो एक्सट्रैक्ट हो सकता है, लिंक के बाहर निकल सकता है। ठीक है, ये आपका ओवरऑल आज पूरा कंप्लीट होता है फेज 1 फेज 2। फेज 1 में कौन कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइजेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है, और साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन भी होती है उसके अंदर। और सेकंड में क्या होता है? कॉन्जुगेशन। मेन पॉइंट है अपना, उसी के अंदर ज़्यादा फोकस रखना है अपन को, क्योंकि कॉन्जुगेशन ही रेस्पॉन्सिबल है फेज सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये अपना ओवरऑल आज अपने क्या कहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म पूरा फैक्टर पढ़े, इसके फिजिक्स पढ़े, कल हम पढ़ेंगे ओवरऑल जितना भी है फार्माकोकाइनेटिक के फैक्टर्स जो बॉडी को इफेक्ट करते हैं फैक्टर के थ्रू, उसके बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे मंडे को, और अपनी इसके साथ अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फर्दर जो क्लासें होगी उसके बारे में।